इच्छा है और लेटर राजा जी ने दिया है प्रशासन को कि ये पुरातत्व विभाग को उन्होंने समर्पण किया है और इस पुरातन संस्कृति की रक्षा के लिए जो भी राजा साहब से बन पड़ेगा वो हर प्रकार से सहयोग करेंगे। हाँ, इस समय दिख तो रहा है कि बावड़ी के ऊपर जो है अतिक्रमण हो गया है अवैध रूप से, तो वो प्रशासन का विषय है वो किस प्रकार से वहाँ हटाए। और बावड़ी जो ऐतिहासिक धरोहर है चंदोसी के लिए, और अब तो सारे भी है बावड़ी में, ऐसा बताया। हाँ, ये बताते हैं बहुत से लोग, अब लेकिन ये तो गर्भ में छुपा हुआ है उसके क्या है। और जो लोग बता रहे हैं 3-4 मंजिलें, लेकिन किसी ने ये बताया 50-60 साल पहले हमने इसे 3 मंजिला देखी थी। हो सकता है उसके नीचे अभी और मंजिलें निकले, क्योंकि ये राजा आत्माराम जी की बनाई हुई थी सन 1710, 1715, 1720। इसके बीच में ये बावड़ी का निर्माण हुआ था। राजा आत्माराम जी जो राजा चंद्रविजय सिंह जी के पूर्वज थे, उनकी रियासत थी बदायूं, मुरादाबाद से लेकर बदायूं तक। और बदायूं मुरादाबाद के बीच में चूंकि चंदोसी सेंटर पड़ता था, उनके जब लाव लश्कर आते थे, उनकी सेना की, उनकी फौजों की टुकड़ियाँ आती थी, उनके ठहराव के लिए, उनके विश्राम के लिए, उनके स्नान गृह के लिए ये बावड़ी का राजा आत्माराम जी ने निर्माण कराया। दरअसल लक्ष्मणगंज एक घिरा हुआ इलाका है और जिन लोगों ने भूमाफियाओं ने, इसकी 32 बीघा जमीन है और राजा कृष्ण राय जी का इस समय कोठी भी यहाँ सीकरी गेट में है और किशन निवास उसका नाम है। वो भी भूमाफियाओं ने किसी ने कब्जा कर लिया था। अभी पूर्व में जब हमने शुरू में इसका जो इतिहास निकाला था तो हमें बताया गया था ये रानी सुरेंद्र वाला की है, लेकिन अब त्यों तो हमने इसका जब खगालना शुरू करा तो लोग अपने अपने दावे करने लगे कि हम राजा के वंशज हैं, हम राजा के। तो रानी सुरेंद्र वाला रानी थी नहीं कभी, वो तो एक नर्तकी थी। राजा साहब ने कभी उन्हें पर रहने के लिए, कुछ समय के लिए रहने के लिए वो स्थान दिया था, तो इसलिए रानी सुरेंद्र वाला से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो रानी थी नहीं। असली जो हकदार आए हैं राजा वंश के, जो परंपरा से रानी प्रीतम कुमारी के जो वंशज हैं, केवल आदरणीय राजा चंद्रविजय सिंह जी और बहन रानी लीला कुमारी जी, ये 2 ही वंशज हैं। और वो 2 वंशज ये चाहते हैं कि ये जो पुरातन संस्कृति है अपनी और ऐतिहासिक बावड़ी ये निकलने जा रही है, जिसे पूरा तत्व को उन्होंने डीएम साहब को लिखित पत्र दिया है और पूरा तत्व को इससे सौंपा गया।